मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर 2 स्टडी करेंगे। तो मैं एक बार प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करूं कि कहाँ पर हमने छोड़ा था। तो आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर 2 की, हिंदी मीडियम, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये स्टडी किया था, यदि आपने नोट्स बनाए हो तो देखे होंगे कि एलिमेंट्री कैनाल का लीनियर पैसेज की बात कर रहे थे कि फूड इनटेक होगा माउथ, ओरल कैविटी में जो सलाइवा मिक्स होगा तो उसी फूड मटेरियल को हम बोलस बोलेंगे। फूड मटेरियल यहाँ से फेरेंजियल पार्ट में जाएगा जो एयर फूड के लिए कॉमन पैसेज है, फिर वो ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, फाइनली एनस से क्या कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस लीनियर पाथवे की बातें हुई थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इसके डायग्रामेटिक पार्ट की कि ये कैसा पार्ट दिखाई देता है। देखिए, देखिए बेटा, डायग्रामेटिक पार्ट में कैसे कैसे दिखाई देगा। तो हम डायग्रामेटिक पार्ट को एक साइड में तो हम बनाने की कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कैसा दिखाई देता, और दूसरी साइड में हम सेगमेंटल फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसा दिखाई देगा। देखिए बेटा, एक एक पार्ट को हम देखने की कोशिश कर। ये वाला पार्ट नोज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट माउथ वाला पार्ट। और इस पार्ट में हम देखें तो ये ओरल कैविटी वाला पार्ट, ये इस तरीके से पीछे की साइड चला गया, और ये नेजल वाला पार्ट जो यहां पर क्रॉस करके इस तरीके से आगे की तरफ आ रहा है। तो ये जो पैसेज है ये तो एयर के लिए हुआ, और जो दूसरा पैसेज है ये फूड के लिए हुआ। तो ये जो एरिया है जहां पर फूड और एयर कॉमन पैसेज है, इस पार्ट को क्या नाम देंगे, फेरिंग्स। इसका वो पार्ट जो अपर नोज साइड में है तो इसे नाम दे दिए नेजोफेरिंग्स, जो लोअर साइड में है उसी को नाम दे दिए ओरोफेरिंग्स। अब ये वाला पार्ट जो है ये तो कहाँ चला जाएगा, एयर का पैसेज है तो लैरिंग्स और ट्रेकिया पार्ट, लेकिन ये जो पार्ट है ये कहाँ जा रहा है, लॉन्ग स्टे ट्यूब जो है इसे बोल रहे हैं।
ईसोफेगस, और ईसोफेगस में जो कनेक्शन होगा वो इस तरीके से स्टमक पार्ट से, ये कार्डियक, ये फंडस पार्ट, ये मेन बॉडी पार्ट, और ये पाइलोरिक पार्ट। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, और चौथा पार्ट ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद ये सी और यू शेप में जो दिखाई दे रहा है, ना तो कंप्लीट सी है ना कंप्लीट यू है, तो इसे कुछ बुक्स सी भी लिख देती है और यू भी। ये वाला जो पार्ट है ये है ड्यूडेनम पार्ट, और इस ड्यूडेनम पार्ट से नेक्स्ट पार्ट ये जो पार्ट कनेक्टेड हैं ये है इलियम पार्ट, और ये जो बीच में ये पार्ट कनेक्टेड है जेजुनम पार्ट, और इसका फाइनली जो कनेक्शन ये लोअर एंड पर ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोल रहे हैं हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये जो पार्ट है ये बैलून लाइक ये पार्ट है सीकम या अंधनाल, और जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है ये पार्ट है असेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये इस तरीके से कनेक्टेड है, जिसे बोल रहे हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और ये पार्ट है डिसेंडिंग कोलोन, दिस इज सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, और फाइनली ये पार्ट जो है ये है एनस। देखिए बेटा ध्यान से समझे, जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में मैंने कोशिश की है हर एक पार्ट को इंक्लूड करने की। तो यहाँ से माउथ से फूड मटेरियल गया, इसमें जाएगी, ओरल कैविटी में गया फूड मटेरियल, फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस से कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट स्टमक में गया, फिर ये सी या यू शेप में जो स्ट्रक्चर ड्यूडेनम, देन ये जेजुनम, देन ये इलियम,
और फिर इस पार्ट में यहाँ पर भी एक वाल प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं इलियोसिकल वाल, इलियोसिकल वाल। यहां पर फूड मटेरियल आ गया, अब ये वापस बैक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन एंड फाइनली रेक्टम से एनस के थ्रू ओपन हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई देगा। अब इसी पार्ट में ये माउथ है, तो यहां टंग के नीचे, यहां पर टीथ है तो यहां पर जंक्शन पॉइंट के बीच में, और यहां पर ईयर है तो यहां पर। ये जो ईयर के ठीक नीचे है ये एसोसिएटेड ग्लैंड पैरोटिड है। टंग के नीचे जो है इसे बोलते हैं सब लिंगुअल, और ये जो है इसे बोल रहे हैं सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। पैरोटिड आपको पता लग गया, ये वाली है, ये सब मैंडिबुलर मैक्सिलरी है, और ये इसी के अलावा ये तो सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लार ग्रंथियां हो गई। इसके अलावा इस पोर्शन के अंदर आपको यहां पर ये जो बैलून लाइक दिखाई दे रहा है ये दिखाई देगा गोल ब्लैडर या पित्ताशय, और ये जो दिखाई दे रहा है ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है लीवर, यकृत। और इसी के जो ये यू या सी शेप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होगी। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं पैनक्रियास। तो दोबारा एक बार देखें, हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें थी। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज क्या थी, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी चीज क्या इंक्लूड थी, प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब याद करें क्या सभी चीजें इंक्लूड हुई हैं इस एसोसिएटेड ग्लैंड में? सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां जो 3 जोड़ी हैं, इसके अलावा पैनक्रियाज या अग्नाशय, इसके अलावा जो थर्ड पार्ट था वो था लीवर या यकृत। ये तीनों की तीनों लोकेशन मैंने बता दिया आपको। ये तीनों मुख गुहा के बाहर स्थित होती हैं, लेकिन फाइनली लार को जब रिलीज करेंगे तो मुख गुहा के अंदर रिलीज करती हैं, क्योंकि तीनों का कनेक्शन अलग अलग नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में होता है। दूसरा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट थे? लीनियर पैसेज का याद करो। सबसे पहले क्या बताया था? माउथ, माउथ के बाद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस, फाइनली। तो सारे इंक्लूड है क्या? माउथ भी आ गया, ओरल कैविटी भी आ गई। ये जो पार्ट है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो माउथ, ओरल कैविटी, और दोनों के लिए जो कॉमन पैसेज है
उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस आ गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक भी आ गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, और फाइनली सारे पार्ट डायग्रामेटिक फॉर्म में शो किए मैंने। बेटा ध्यान रहे, आपको इस तरीके से ए बी सी डी लेबुलर फॉर्म में पूछ सकता है कि लेबल क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। क्लियर है मेरी बात? तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, जो माउथ से ओरल कैविटी की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर मैकेनिकल फूड का डाइजेशन पॉसिबल होता है। मैकेनिकल का मतलब होता है किसी भी फूड मटेरियल को ग्राइंड करना, उसको पिसाई करना, और उसको पिसाई करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसको पिसाई करने के लिए हमारे टीथ, वो पॉसिबल। देखो माउथ, हम मुख के बारे में बात कर रहे हैं, ओरल कैविटी, मुख गुहा के बारे में बात कर रहे हैं, एंड टीथ, दंत, डेंटिशन, दंत व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र के बारे में बात करें। ध्यान से समझे क्या क्या पॉइंट है। यदि हम बात करें मुख क्या है, तो इस तरीके से ये जो ओपनिंग है ये माउथ की है। इसका मतलब ए ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय अपर लिप और लोअर लिप। एक दरारनुमा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपरी होस्ट और निचले होस्ट के द्वारा घिरा हुआ है। जहां पर ये दरारनुमा जो ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है ये ओपन होगा, इस एरिया को बोल रहे हैं हम ओरल कैविटी। और इस ओरल कैविटी में सभी लार ग्रंथियां ओरल कैविटी से बाहर स्थित होती हैं, लेकिन इस ओरल कैविटी में उनकी ओपनिंग आकर खुलेगी। इसका मतलब फूड मटेरियल जैसे ही यहां पर सलाइवा में मिक्स होगा तब उसे क्या बोलेंगे हम? बोलस। अब फूड मटेरियल किसके कांटेक्ट में आएगा? टीथ। किसी भी टीथ के अलग अलग पार्ट होते हैं। टीथ का पहला पार्ट क्राउन, दूसरा पार्ट नेक और तीसरा पार्ट रूट। ये तीन अलग अलग पार्ट होते हैं।
ये क्राउन या शिखर वाला पार्ट है, ये ग्रीवा वाला पार्ट है, और ये रूट जड़ वाला पार्ट। इन टीथ के कांटेक्ट में वो जो फूड मटेरियल आएगा तो ये क्या करेंगे, उसको फूड मटेरियल को कट करने का काम करेंगे, उसको ग्राइंड करने का काम करेंगे। इसका मतलब मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो मैं कह सकता हूं हेल्प्स इन मैकेनिकल डाइजेशन, जो यांत्रिकीय जो पाचन है उसमें सहायता करेंगे। नेक्स्ट है डेंटिशन। तो ये समझने से पहले इस टीथ को बारे में ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रकार के टीथ होते हैं और उन्हें क्या क्या नाम दिया गया। देखो कुछ टीथ का नाम दिया गया, वो ध्यान से समझे। पहला नाम दे रखा थीकोडोंट, जिसे बोलते हैं गर्त दंती दांत। थीकोडोंट का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे दांत जो हमारे जबड़े के अंदर धंसा हुआ हो, गर्त या गड्ढे में धंसा हुआ हो। इसका मतलब रूट सिस्टम जबड़े के अंदर फिट हो। दूसरा पोर्शन हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती, इसका मीनिंग है मानव में सभी दांत संरचना के अनुसार सभी दांत समान नहीं होते हैं, शेप और साइज में अलग अलग होते हैं। इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है, मोलर भी है। अलग अलग प्रकार के दांत होने की वजह से इसे क्या नाम दिया? हेटेरोडोंट, विषम दंती। डाइफाइडोंट, द्विबार दंती। ऐसे दांत जो लाइफ में 2 बार आते हैं। कैसे? एक फर्स्ट सेट हमारे टीथ का आएगा जब बच्चा होता है, उसके 7-8 महीने के बाद से कभी भी आ सकते हैं। तो 7-8 महीने से ये जो फर्स्ट टाइम में जो टीथ का सेट आएगा उसे बोलते हैं प्राइमरी सेट ऑफ टीथ और मिल्की टीथ, दूध के दांत। वो टूट के गिर जाएंगे, तब उनका परमानेंट टीथ के द्वारा रिप्लेसमेंट होगा। तो डाइफाइडोंट, इसका मतलब 2 बार आने वाले दांत हैं। इस तरीके का टीथ ह्यूमन बॉडी की कंडीशंस, इस तरीके का टीथ देखने को मिलेगा। और इस तरीके का टीथ AIPMT में पूछा भी जा चुका है कि ह्यूमन बॉडी की कंडीशन कौन सी होती है। नेक्स्ट है डेंटिशन। डेंटिशन का मतलब होता है ये हमारा जबड़ा है, ये जबड़ा है, ये अपर और ये लोअर, यहां पर दांतों की व्यवस्था क्या है, यहां पर दांतों की व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था को बोलते हैं डेंटिशन। और डेंटल फॉर्मूला क्या है, दंत सूत्र क्या है कि इसमें इस पार्ट को यदि आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पर जितने टीथ हैं उनको जस्ट डबल कर दिया जाए तो ये कंप्लीट जो का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए इसको भी समझते हैं क्या है। देखिए बेटा, इसको ध्यान से समझे। क्या टीथ के बारे में बात चल रही है कि किस तरीके से थीकोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफाइडोंट क्यों बोल रहे हैं। हमारे पास में
ये पोर्शन है, लोअर जो या निचले जबड़े का, ये अपर जो। इस पूरे पार्ट को हम डिवाइड करें तो इस पूरे पार्ट को यहां से डिवाइड कर रहा हूं, इस पार्ट को डिवाइड किए, इस पार्ट को डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन है इंसीजर का, ये वाला पोर्शन है कैनाइन का, ये वाला पोर्शन है प्रीमोलर का, ये वाला पोर्शन है मोलर। इसी तरीके से निचले जबड़े, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहां पर भी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन। अपर जो को और लोअर जो को मैंने अलग अलग कलर में बनाया। इसका मतलब सिंपली मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर और यहां पर टीथ कोई जरूरी नहीं है नंबर बराबर हो, क्या पता बराबर भी हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी के केस में यदि हम देखें तो एक बार हमें फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि डेंटल फॉर्मूला कैसे नोट किया जाता है, वो समझते हैं। एक एक टीथ बोलते हैं ना, तेरे दांत कितने 32 हैं, 32 के 32 तोड़ दूंगा। तो 32 दांत कैसे कैसे हैं वो समझना जरूरी है। ये देखो यहां पर 1 2, फिर कैनाइन कितना है 1, फिर प्रीमोलर कितना है 1 2, फिर मोलर कितना है 1 2 3। तो मैं यहां भी कह सकता हूं 1 2 3, कैनाइन 1 1 2 1, इंसीजर 2, इंसीजर 2, कैनाइन 1, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 1 2 3, 1 2, ये है। ध्यान से समझे बेटा है क्या। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31। इसका मतलब टोटल कितने, अब मैंने यहां पर लिखा इंसीजर, फिर मैंने लिखा कैनाइन, फिर मैंने लिखा प्रीमोलर, फिर मैंने लिखा मोलर। आप क्या बोलेंगे यहां पर इंसीजर देखो
1 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ 2। कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, लोअर जो में देखो मोलर 3, प्रीमोलर 2, कैनाइन 1, इंसीजर। संयोग ये रहा कि अपर जो का जो हाफ पार्ट है ये, मैं इसे बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये अपर जो का ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, इसी का ठीक अपोजिट ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास अपर जो के इस पार्ट में कितना 2 1 3 5 8, 8 और 3 11, 2 13 14 15 और 16, तो मैं कह सकता हूँ 2 × 16 इज इक्वल टू, तो ये जो है दिस इज द डेंटिशन। ये क्या है? डेंटिशन है, दंत व्यवस्था है। और ये जो क्या है, ये क्या है? डेंटल फॉर्मूला। समझ पाई मेरी बात? ये बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? 32 टीथ, ये ह्यूमन एडल्ट की बात चल रही है। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पूछा जा रहा है लगभग। थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप सभी पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, ईयर लॉन्ग बैच में आपने एडमिशन लिया है, तो लगभग आपकी उम्र, मैं ये मान के चल रहा हूं 17 साल तो होगी। 12 साल आपने पढ़ाई कर ली है, 2-2.5 साल के 3 साल के पढ़ने बैठे होंगे, एक एलकेजी यूकेजी क्लास, तो ऑन एन एवरेज मान के चलो 17 ईयर। अडल्ट ह्यूमन बीइंग 18 साल के बाद की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं 17 ईयर जो पीएमटी की तैयारी कर रहा है, वो बच्चे की बात कर रहा हूं। तो वहां पर इंसीजर भी आएगा, वहां पर कैनाइन भी आएगा, वहां पर प्री मोलर भी आएगा, वहां पर मोलर भी आएगा। तो क्या कहेंगे? 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। इंसीजर में वहां पर 2 ही आएगा, करेक्ट है। कैनाइन में 1 आएगा, करेक्ट है। प्री मोलर में 2 आएंगे, करेक्ट है। लेकिन मोलर में भी 2 आएंगे। कौन सा नहीं आया? लास्ट मोलर नहीं आएगा। अब आपको पता, लास्ट मोलर यहां पर नहीं आया, यहां पर नहीं आया, इधर भी नहीं आया, इधर भी नहीं आया, तो इसका मतलब टोटल 32 में से कितने कम हो गए? 4। तो मैं कह सकता हूं टोटल टीथ यहां पर कितने होंगे? 28। समझ में आ रही है मेरी बात? आपसे 17 ईयर ओल्ड की बात की जाए तो ये फॉर्मूला होगा, और अडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ये। कौन सा टीथ नहीं आया? लास्ट मोलर। इस लास्ट मोलर को ही बोलते हैं विजडम टीथ। और ये जो विजडम टीथ है, इसी को बोलते हैं अक्कल दांत। विजडम टीथ को क्या बोल रहे हैं? अक्कल दांत। बोलते हैं ना कि जब ये अक्कल दाढ़ आती है तो पेन करती है, क्योंकि हमारे जबड़े में इतना स्पेस है। अब जो नया टीथ आएगा तो वो क्या करेगा? वैसे तो कोई भी टीथ यदि बॉडी के अंदर आता है, जब बचपन में छोटा बच्चा जब होता है
5-7 महीने के बाद में जब उसके टीथ आता है तो उसके फीवर आना शुरू हो जाता है। तो टीथ जब भी आएगा तो जबड़े को फाड़ कर बाहर आ रहा है तो पेनफुल होता है। क्लियर? तो विजडम टीथ 17 ईयर को नहीं आया तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ 28। थोड़ा सा और हम 5 ईयर की बात करते हैं। 5 ईयर चाइल्ड के अंदर क्या होगा? 3 कैटेगरी देख ली ना, एक ये, एक 17 साल की कैटेगरी कि जहां पर टीथ बचा हुआ है, और एक एडल्ट जहां पर सभी प्रकार के टीथ आ चुके हैं। 5 ईयर में क्या होगा? वही इंसीजर भी होगा, कैनाइन भी होगा, प्री मोलर भी होगा और मोलर भी होगा। अब जरा ध्यान से समझें, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर दोनों हैं, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंसीजर कितना होगा? 1 2 1 0 2 2 1 0 2। यहां पर एक चीज और देखने को मिली हमें, यहां पर क्या नहीं है? प्री मोलर अब्सेंट है। मोलर कौन सा वाला? लास्ट मोलर भी अब्सेंट है। इसका मतलब प्री मोलर टोटल कितने अब्सेंट हो गए? 8। लास्ट मोलर टोटल कितने अब्सेंट हो गए? 4। टोटल कितने अब्सेंट हुए? 12। कितने बच गए? 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब एक चीज और सीखने को मिली मुझे, ये जो 20 है ये कौन से दांत हैं? मिल्की टीथ हैं, छोटे बच्चे के अंदर दूध के दांत आएंगे, और ये जो हैं ये परमानेंट टीथ हैं। ये तो एक बार टूट के दोबारा आएंगे, और ये परमानेंट है, ये एक बार ही आएंगे, जिन्हें बोलते हैं मोनोफाइडोंट। एम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मोनोफाइडोंट टीथ का नंबर कितना है? 12। कौन कौन सा होगा? प्री मोलर और लास्ट मोलर, जो एक बार ही आएगा। और ये जो 20 दांत हैं, देखो 2 3 2 5 7 8 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20। क्लियर है मेरी बात? हमने बेटा 3 अलग अलग एस्पेक्ट देखे कि एक बच्चा जो 5 साल का है, एक 17 साल का है, और एक एडल्ट वयस्क मानव है, तो इन तीनों के अंदर डेंटल फॉर्मूला अलग अलग है, तो डेंटिशन भी अलग अलग होगा। अब डेंटल फॉर्मूला से रिलेटेड भी अलग अलग क्वेरी कर सकता है वो आपसे कहा जाए नंबर के बेसिस पर 5 साल के बच्चे में कौन कौन से टीथ बराबर है? इंसीजर का नंबर मोलर के बराबर है। नंबर के बेसिस पर देखा जाए तो इंसीजर का नंबर, देखो इंसीजर भी 2 है। आपसे कहा जाए 17 साल के बच्चे में नंबर के बेसिस पर कौन कौन बराबर है, तो देखो इंसीजर भी बराबर है, प्री मोलर भी बराबर है, किसके? मोलर के। नंबर के बेसिस पर ये तीनों बराबर। और यहां पर कौन कौन बराबर है? यहां पर इंसीजर और प्री मोलर ये बराबर। देखो अलग अलग केस बन रहे बेटा। 5 साल का जो बच्चा था उसके अंदर इंसीजर और मोलर बराबर हुआ नंबर के बेसिस पर। 17 साल का जो पीएमटी का बच्चा है उसमें इंसीजर, प्री मोलर और मोलर नंबर के बेसिस पर तीनों बराबर हैं। और जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है तो वहां पर इंसीजर और। क्लियर? अभी तक जितने फॉर्मूले आपने देखे, ऊपर जो नंबर है वही नीचे है, ऊपर नंबर है वही नीचे है। लेकिन एक फॉर्मूला और देख रहे हैं हम, रैबिट का फॉर्मूला, जरा वो देखते हैं वो कैसा दिखाई देगा।
देखो बेटा, एक साइड में मैंने आपको बता दिया 5 साल के बच्चे का, एक साइड में एडल्ट का, और एक साइड में 17 साल के बच्चे का। अब हम बात कर रहे हैं रैबिट का। रैबिट में भी इंसीजर भी है, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस तरीके से है, तो 2 से मल्टीप्लाई वहां भी करेंगे। अपर जो ये देख लिया, ये लोअर जो देख लिया, ऐसे नंबर ऑफ टीथ। यहां पर इंसीजर 2, यहां पर 1, कैनाइन 0, यहां पर कैनाइन 0, प्रीमोलर 3, यहां पर 2, यहां पर मोलर 3, और ये। तो देखो, अब मैंने क्या देखा कि अपर के अंदर नंबर ऑफ टीथ 2 और 0, 3, टोटल 3 और 3 6 और 2 8। तो ऊपर वाले को 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। नीचे में देखो 1 3 और 3 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ टीथ। एक चीज और सीखने को मिली मुझे यहां से, टोटल नंबर ऑफ टीथ रैबिट के अंदर भी 28 है, ह्यूमन बीइंग के 17 साल के बच्चे के अंदर भी 28 है, लेकिन दोनों का डेंटल फॉर्मूला अलग अलग है। यहाँ 21 22 21 22 है, यहाँ 20 33 10 23। तो कोई जरूरी नहीं है नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ तो ह्यूमन बीइंग एडल्ट और काऊ के अंदर भी सेम है। रैबिट और 17 साल के बच्चे के अंदर भी सेम है, लेकिन डेंटल फॉर्मूला अलग अलग है। नंबर ऑफ टीथ सेम है। अब ये भी मैंने बताया कि ऊपर और नीचे कोई जरूरी नहीं बराबर आए। देखो यहां पर तो 21 22 21 22 ऊपर अपर जो और लोअर जो में बराबर आया था, लेकिन यहां पर देखो अपर जो के अंदर 20 33 और यहां 10 23, ये भी डिफरेंस। आपने एलिफेंट के भी देखे होंगे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जो बाहर दिखता है वो यहां से सीधा ऐसे आता है, जिसे एलिफेंट टस्क बोलते हैं, और वो एलिफेंट टस्क फर्स्ट जो टीथ होता है वो बाहर आ रहा है। इसका मतलब वो इंसीजर का मॉडिफिकेशन है, कभी लोअर साइड से नहीं आता, वो अपर साइड से आता है। तो अपर जो के अंदर जो इंसीजर है वो इंसीजर ही क्या है। आपने रैट के दांत देखे होंगे, जो कुतर कुतर कर खाता है चूहा, वो भी क्या है? फ्रंट के इंसीजर। तो मैं डेंटिशन और डेंटल फॉर्मूला की बात कर रहा था, तो एक नई चीज और सीखने को मिली कि सभी के अंदर नंबर ऑफ टीथ यदि बराबर हो तो डेंटल फॉर्मूला कोई समान हो, कोई जरूरी नहीं है, समान हो भी सकता है नहीं भी, या फिर अपर जो और लोअर जो में दोनों में समान टीथ हो या नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहां पर टीथ ही नहीं है, यहां पर टीथ ही नहीं। तो छोटे बच्चे के अंदर देखा होगा आपने, दांतों के बीच में अवकाश पाया जाता है, और रैबिट में तो परमानेंट, भाई छोटे बच्चे में तो ये है, धीरे धीरे तो ये अवकाश भर जाएगा, रैबिट में तो ये परमानेंट ही 0 रहेगा। तो इसी को बोलते हैं डायस्टेमा स्पेस, या इसी को बोलते हैं दांतों के बीच का अवकाश, दंतावकाश। छोटे बच्चे का यदि कोई दांत टूट जाए तो हम उसे चिढ़ाने लगते हैं, जगह खाली हो गई है, लेकिन इसके तो परमानेंट ही क्या है, स्पेस है जिसे बोल रहे हैं। एक चीज और मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर कि टीथ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक टीथ ह्यूमन बीइंग जैसे टीथ, ह्यूमन बीइंग के टीथ हैं
एक टाइम लिमिट आने के बाद इनकी ग्रोथ आगे नहीं बढ़ती है। इसको बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ ऑफ टीथ। और दूसरा टीथ वो है जहां पर अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिले। इसका मतलब ऐसा टीथ जिसको न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई कंटिन्यू मिल रही है, अनलिमिटेड ग्रोथ। आपने रैबिट को देखा होगा, आपने रैट को देखा होगा, वो कुतर कुतर अपने दांतों को जब फ्री बैठते हैं तो घिसते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैबिट में ये एक इंसीजर तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? एक इंसीजर तोड़ दिया जाए तो ये इंसीजर आपस में घिस रहा था, अब इंसीजर तोड़ दिया, अनलिमिटेड ग्रोथ थी, तो ये टूट गया, तो ये दांत सामने वाले जबड़े में जाकर घुस जाएगा, जबड़ा खुला रह जाएगा और बॉडी में खाने का मटेरियल ना जाने की वजह से कुछ समय पश्चात उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हमारे दांत तोड़ दिए जाएं तो नए लगवा सकते हो, कुछ और करवा सकते हो, लेकिन वो दांत अडल्ट परमानेंट टीथ का रिप्लेसमेंट दोबारा नहीं हो सकता। और हमारे अनलिमिटेड ग्रोथ शो नहीं कर रहे। तो ग्रोथ के बेसिस पर भी दो प्रकार के दांत होते हैं, एक अनलिमिटेड ग्रोथ शो करने वाले और एक लिमिटेड ग्रोथ शो करने वाला। यदि कोई टीथ अनलिमिटेड है और उसके सामने का कोई टीथ तोड़ दिया है तो वो जबड़े को खोल के रख देगा, और यदि लिमिटेड ग्रोथ वाला है तो दांत टूट जाए तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं अपनी बात को समराइज करता हूं। आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया। आज मैंने डायग्रामेटिक स्टडी और लीनियर पाथवे दोनों को कंपेयर किया कि लीनियर पाथवे में फूड मटेरियल कहां से कहां होता हुआ कहां तक जाएगा। उसके बाद मैंने बात की कि हमारी बॉडी के अंदर डायग्रामेटिक स्टडी में एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं, कहां पर हमने फूड मटेरियल को बोलस बोला, कहां पर हमने उसको काइम बोला, कहां पर उसको काइल बोला, और फूड मटेरियल से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकाला। उसके बाद हमने शुरुआत की माउथ से। माउथ क्या है? एक दरार नुमा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपरी होस्ट और निचले होस्ट से गिरा हुआ है, जिनके अंदर विशेष प्रकार की, ऊपरी होस्ट और निचले होस्ट के अंदर विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। हमारे ऊपरी और जबड़े, दोनों जबड़ों में से केवल एक गतिमान है, जो निचला जबड़ा है वो गतिमान है, ऊपर वाला स्थिर रहता है। और इस जबड़े के अंदर का जो स्पेस है और बाहर का स्पेस है, तो बाहर का स्पेस क्या होगा? जबड़े और गाल के बीच में, जिसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और दोनों जबड़ों के अंदर का जो स्पेस है उसे बोल रहे हैं ओरल कैविटी। उस ओरल कैविटी में मैंने बात कि ओरल कैविटी में 3 सलाइवरी ग्लैंड की फाइनल ओपनिंग होगी, लेकिन ओरल कैविटी के अंदर स्थित नहीं होती हैं, वो ओरल कैविटी से बाहर सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां स्थित होती हैं। फिर मैंने ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के बारे में बताया कि ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े को कवर करने में विभिन्न प्रकार के दांत हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, हेट्रोडोंट कंडीशन है। ये दांत जबड़े के अंदर धसे हुए हैं, इसीलिए इसको थीकोडोंट या गर्त दंती कंडीशन कहा जाता है। एक बार टूटने के बाद दोबारा आ रहे हैं, इसीलिए इसको द्विबार दंती या डाइफाइडोंट कंडीशन कहा जाता है। तो अपर जॉ और लोअर जॉ के अंदर टीथ का अरेंजमेंट, जिसे हमने डेंटिशन या दंत व्यवस्था का, और इसे फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या बोला? डेंटल फॉर्मूला। तो आज मैंने डेंटल फॉर्मूला किसके बारे में कंपैरिजन किया? 5 साल का बच्चा है, उसके अंदर प्री मोलर है ही नहीं, मोलर तो थे लेकिन कौन सा मोलर नहीं है? लास्ट मोलर। तो टोटल 12 टीथ नहीं है। टोटल टीथ कितने होंगे? 20। 17 साल के बच्चे के अंदर यहां पर आपको दिखाई देंगे 28, जिसमें इंसीजर, प्री मोलर और मोलर तीनों आपस में बराबर है। और जो आपने ये देखा है, ये डेंटल फॉर्मूला अडल्ट का, यहां पर इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्री मोलर भी है, मोलर। तो अडल्ट के अंदर इंसीजर का नंबर प्री मोलर के नंबर के बराबर है। ये भी 8 होंगे, ये भी 8 होंगे, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करें। और यहां पर 17 ईयर के अंदर यहां पर इंसीजर, प्री मोलर और मोलर तीनों नंबर के बेसिस पर बराबर है। और इस केस में देखा जाए 5 साल के बच्चे के अंदर, तो यहां पर इंसीजर और मोलर। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद मैंने बताया कि एलिफेंट के अंदर जो इंसीजर है वो मॉडिफाइड होकर एलिफेंट टस्क बनाता है,
वालरस में दांत ऐसे साइड से निकलते हैं, वो कैनाइन के मॉडिफिकेशन है। बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जैसे कि बर्ड्स जिसमें टीथ आर मॉडिफाइड इनटू बीक, जो दांत हैं वो चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। आपको पता है कि फ्लाइट एडेप्टेशन है तो शरीर का वजन कम होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? दांत के अलग अलग पार्ट है, दांत की डिटेल स्ट्रक्चर, ये टीथ जो है उसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इससे पहले कि मैंने आपको 2-3 चीजें और बताई कि उसके 3 पार्ट होते हैं, अपर पार्ट क्राउन, मिडल पार्ट नेक और लोअर पार्ट रूट। अलग अलग दांत के अंदर रूट का नंबर अलग अलग हो सकता है। क्लियर है मेरी बात? तो ये दांत का मेन रोल क्या था? हमारी बॉडी के अंदर जैसे फूड मटेरियल अंदर जाएगा तो फूड मटेरियल का मैकेनिकल डाइजेशन पॉसिबल कराएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम दांत की विस्तृत संरचना या डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में स्टडी करेंगे और इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करें। तब के लिए थैंक यू।